जय भीम साथियों। आज हम बता रहे हैं बहुजन समाज दल के तमाम पदाधिकारियों ने कितनी मेहनत की है, इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए कितने प्रयास किए हैं और सभी पदाधिकारियों की ये कोशिश रही है कि गरीब समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगातार सभी पदाधिकारियों के द्वारा प्रयास किए जाते रहे हैं और आज भी तमाम पदाधिकारी प्रयास में लगे हुए हैं कि संगठन को मजबूती दें और गरीबों की समस्याओं को हल कराएं। बहुजन समाज दल के तमाम पदाधिकारी ऐसे हैं जो अपना पूरा समय संगठन के लिए देते हैं। ये गरीब जनता सालों से परेशान है, आजादी से लेकर आज तक में परेशान है। अगर इन लोगों के गरीब जनता के थोड़े थोड़े काम अगर सरकारों के द्वारा कर दिए गए होते तो आज ये गरीब जनता इसमें दुखी और इतनी परेशानी बहुजन समाज दल में तमाम महिलाएं लगातार कार्य कर रही हैं। तमाम महिलाओं को जिले की, मंडल की, प्रदेश की कार्यकारिणी में रखा गया है। महिलाएं हमारी बहुत ही मजबूती से संगठन को आगे बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग कर रही हैं। आज तक बहुजन समाज दल में तमाम महिलाओं ने सड़क से लेकर के और जंतर मंतर तक अपना पूरा सहयोग दिया है। आज बहुजन समाज दल गरीब लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। आप देख रहे होंगे कि तमाम पार्टियां गरीबों को आगे नहीं बढ़ाती हैं, बल्कि तमाम गरीब लोगों को दरी बिछाने तक ही सीमित रखती हैं। लेकिन बहुजन समाज दल यहां पर ये रास्ता बदलना चाहता है, क्योंकि आज तमाम लोग ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जो समाज की सेवा करना चाहते हैं, समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो पैसे की वजह से पीछे हट जाते हैं। उनके लिए कभी भी माइक नहीं मिलता, मंच नहीं मिलता और कोई भी पार्टी उन्हें आगे बढ़ाने का काम नहीं करती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर गरीब व्यक्ति आगे बढ़ गया तो जो पैसे वाला है, करोड़पति है, वो वहाँ पर चुनाव नहीं लड़ पाएगा। इसीलिए बहुजन समाज दल ने सभी गरीब व्यक्तियों को, दलित समाज को, गरीब समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, जिससे कि तमाम लोग आगे आएँ, राजनीति में मजबूत हों और लोगों की जन समस्याओं को निपटवाने में सहयोग करें। बहुजन समाज दल में तमाम महिलाओं के द्वारा धरना प्रदर्शन में भाग लिया गया। तमाम महिलाएं सड़क पर पैदल मार्च में हिस्सा लिया और तमाम महिलाओं ने संगठन को मजबूती प्रदान करने का काम किया। तमाम महिलाएं बहुजन समाज दल के कार्यकर्ता पदाधिकारियों से कंधा मिलाकर के साथ में चलीं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी बहुजन समाज दल के कार्यकर्ता पदाधिकारियों के द्वारा तमाम बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यक्रम किए गए और जनता की समस्याओं को उठाने का काम किया। बहुजन समाज दल के माध्यम से तमाम लोगों की, जिनकी जो समस्याएं हैं, पेंशन की, आवास की, पुत्री विवाह अनुदान की या अन्य जो सरकारी योजनाओं का लाभ जिन्हें नहीं मिल पाया है, ऐसी समस्याओं को उठाने का काम किया बहुजन समाज दल के द्वारा। 2010 से लेकर के 11, 12, 13, 14, 15 लगातार पैदल मार्च करने का काम किया गया। सड़कों पर धरना दिए गए, भूख हड़तालें की गई और वो समय समाजवादी पार्टी का समय था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उस सरकार में आप स्वयं भी जानते हैं कि तमाम दलितों को सताया गया, तमाम दलितों को परेशान किया गया, तमाम दलितों को दुखी किया गया। आप स्वयं देखते हैं और आपने लगातार देखा है कि समाजवादी पार्टी कभी भी दलितों की हितैषी नहीं हो सकती, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब दलितों को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया गया। कभी भी समाजवादी पार्टी ने दलित समाज को आगे बढ़ाने का कोई काम नहीं किया। बहुजन समाज दल आप सभी दलित समाज से, गरीब समाज से ये अपील करना चाहता है कि आप लोग अपने घरों में ना बैठें, आप लोग अपने घरों से निकलें, संगठन में जुड़ें और आपकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को बहुजन समाज दल हल करवाने का काम करेगा। बहुजन समाज दल आज राजनीति बदलने की बात करता है। बहुजन समाज दल कहता है कि आप लोग आइए, बहुजन समाज दल से जुड़िए और संगठन में जुड़ करके आपको दरी बिछाने तक का सीमित नहीं रखा जाएगा। आपको सिर्फ ये नहीं करना है कि सिर्फ दरी ही बिछानी है, आपको नेता भी बनाने का काम करेंगे, आपको मंच पर भी लाएंगे, आपको माइक भी देंगे,
क्यों? क्योंकि जब तक आप मंच पर नहीं आएंगे, माइक पर नहीं बोलेंगे, तब तक आप कभी भी जीवन में नेता नहीं बन पाएंगे। क्योंकि आप लोग देखते हैं कि तमाम बड़ी पार्टियां आज भारत के अंदर कभी भी गरीब समाज के व्यक्ति को, दलित समाज के व्यक्ति को नेता बनाने का काम नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इन्हें मंच और माइक दे दिया तब ये नेता बन जाएंगे। इसलिए आप सभी के लिए ये बहुजन समाज दल का संगठन काम कर रहा है और आप लोग यदि समाज की सेवा करना चाहते हैं और संगठन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप लोग भी चाहते हैं कि आप नेता बनें, आप समाज की सेवा करें, तो आप संगठन में जुड़ करके पूरी लगन व मेहनत से काम करें। हमारे तमाम पदाधिकारी ऐसे हैं जो 2010 से लेकर के लगातार संगठन में काम कर रहे हैं और उन्होंने अपना घर के काम के साथ साथ संगठन के काम के लिए भी पूरा समय दिया है और उन्होंने संगठन आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं और आज भी तमाम लोग मजबूती के साथ में प्रयास कर रहे हैं। मैं इसमें बताता चलूं कि जो डॉक्टर लोकेश कुमार जी हैं, हमारे बहुजन समाज दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने लगातार बहुजन समाज दल के संगठन को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं, काफ़ी लोगों को जोड़ने का काम किया है और तमाम प्रदेश में घूम घूम करके संगठन को आगे बढ़ाने के लिए लगातार वो काम करते रहे हैं और आज भी काम बराबर कर रहे हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि जब हमारा संगठन मजबूत होगा और हमारा संगठन पूरे प्रदेश में होगा, तब हमारे लोगों की जो समस्याएँ हैं उन समस्याओं को हम आसानी से हल करवा सकते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि जो कौमें सोती हैं वो कभी भी अपना हक नहीं ले पाती हैं। आज दलित समाज के लिए फिर से एक मंच मिला है। एक दौर वो था कि जब मान्यवर काशीराम साहब ने मंच दिया था बना करके, लेकिन वो मंच तो अब दूसरों के हाथों में पहुंच गया, वहाँ पर गरीब व्यक्ति का पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन ये मंच आपका है, अपना है, गरीबों का है, दलितों का है। इसमें आपको आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जाएगा और आपको लगातार चुनाव में मैदान में उतारने का भी काम संगठन के द्वारा किया जाएगा। बहुजन समाज दल अपने प्रयासों में लगातार सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। इसमें हमारे जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उनकी काफ़ी मेहनत है और सभी पदाधिकारी बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब के लिए मानते हैं, उनके आदर्शों पर चलते हैं और बहुजन समाज दल को लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। अभी संगठन की एक मीटिंग लखनऊ में हुई थी। इसमें तमाम संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा आदरणीय परिवहन मंत्री जी, उनसे तमाम पदाधिकारियों का मिलना रहा और सभी ने गुलदस्ता दे करके उनका सम्मान किया। बहुजन समाज दल के द्वारा आज हम ये भी बताते चलें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए क्यों समर्थन दिया, क्या कारण रहे समर्थन देने के, उसको भी हम आपको विस्तार से बता दें। बहुजन समाज दल के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को इसलिए समर्थन दिया गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी भी दलितों को पीछे नहीं करती है, हमेशा दलितों को आगे बढ़ाने का काम करती है, चाहे प्रदेश में हो या देश में हो। आज भी तमाम दलित समाज के लोगों को मंत्री बनाने का काम किया है। इसीलिए बहुजन समाज दल ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का काम किया। ये आप देख रहे हैं हमारे एडवोकेट आदर्श कुमार जी हैं, पार्टी के संगठन के राष्ट्रीय सचिव के पद पर हैं, पेशे से एडवोकेट हैं। एडवोकेट होने के बावजूद भी वह संगठन के लिए अपना कीमती समय देते हैं और इनके विचार हैं कि दलित समाज को किसी भी तरीके से मजबूती प्रदान की जाए और दलित समाज को आगे बढ़ाया जाए। जब आप इनके लिए सुनेंगे तब आप इनके विचारों से काफ़ी ओतप्रोत हो जाएंगे, क्योंकि आदर्श कुमार जी ने, एडवोकेट आदर्श कुमार जी ने इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उत्तर प्रदेश में निभाई है। तमाम लोगों को जोड़ने का भी काम किया है, इस संगठन को आगे बढ़ाने का भी काम किया है और जब भी समय मिलता है या पार्टी की मीटिंग होती है तब वह अपना समय लखनऊ आकर के ज़रूर देते हैं और पार्टी के संगठन की मीटिंग में शामिल होते हैं। मैं ऐसे दलितों को
काफ़ी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि अपने कीमती समय में से समय निकाल करके संगठन को भी आगे बढ़ाने का काम करते हैं और दलित समाज को भी आगे बढ़ाने का काम लगातार कर रहे हैं। क्योंकि आज बहुजन समाज दल के सभी पदाधिकारियों का ये विचार है, ये सोचते हैं कि जब दलित समाज को आगे बढ़ाया जाएगा तब दलित समाज की हमारी जो तमाम समस्याएं हैं वो समस्याएं भी स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। यहाँ पर हमारे डॉक्टर लोकेश कुमार जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष। उन्होंने भी आदरणीय परिवहन मंत्री जी का गुलदस्ता दे करके यहाँ सम्मान किया। आज हम बात करें जनपद आगरा की, आगरा में यदि देखा जाए तो आज़ादी के बाद में तमाम पार्टियों की वहाँ पर सरकार रही, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो दलित समाज है, गरीब समाज है, उसके जीवन में परिवर्तन बहुत कम देखने के लिए मिल रहा है। तो हम सभी लोगों के लिए इस चीज़ पर निगाह बनानी पड़ेगी और अपने गरीब समाज को, दलित समाज को शिक्षा में आगे बढ़ाना होगा, मजबूती प्रदान करनी होगी, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे, तब हमारा दलित समाज, गरीब समाज आगे बढ़ पाएगा। साथियों, आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम ये भी बता दें कि अन्य भी दल हैं जो अपने आप को दलितों का हितैषी कहते हैं और दलितों के ठेकेदार बनते हैं, लेकिन हम ये बता दें कि वो सिर्फ दलित समाज में लड़ाई झगड़े कराने का काम करते हैं। वो कहते हैं कि कहीं कोई मामला है तो आप वहाँ पर लड़ाई झगड़े में लाठी डंडा लेकर के कूद जाइए, और ये सर्वे सर्वा काम करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद। तो दोस्तों, वो केवल दलित समाज को लड़ाई झगड़े में झुक करके वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। तो मैं सभी उत्तर प्रदेश के दलित समाज से ये कहना चाहता हूं कि साथियों, दोस्तों, आप देख रहे हैं लगातार चंद्रशेखर की पार्टी ने तमाम हमारे दलितों को लड़ाई झगड़े में, उन्माद में फंसाने का काम कर दिया है। तो आप लड़ाई झगड़े में ना उलझें, आप कहीं पर भी कोई गलत रास्ता ना अपनाएं। साथियों, आपको ये बहुजन समाज दल का संगठन मिला है। बहुजन समाज दल आप सभी को आगे भी बढ़ाने का काम कर रहा है, आप सभी को मंच भी दे रहा है, माइक भी दे रहा है, और यही बहुजन समाज दल आने वाले समय में जिला पंचायत के चुनाव या अन्य चुनाव में प्रत्याशी उतारने का काम करेगा। जो व्यक्ति समाज में अच्छे मजबूती से काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उन व्यक्तियों को टिकट भी देने का काम करेगा। और जो गरीब व्यक्ति हैं, तो पार्टी के लिए जो चंदा होगा, जो संगठन में चंदा आएगा, कैंडिडेट को उस पैसे से चुनाव लड़ाने का भी काम किया जाएगा, जिससे कि हमारा एक गरीब व्यक्ति भी चुनाव जीत करके समाज में आगे बढ़ सके और गरीबों की सेवा कर सके। ये सब प्रयास आपके, हमारे सबके एक साथ एकजुट होकर के आगे बढ़ने के प्रयास मजबूत होंगे, और इसमें हम सबकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। साथियों, आप सभी लोग, विशेष तौर से हम दलित समाज से ये कहना चाहते हैं कि देखिए, आज उत्तर प्रदेश की सरकार, भारत सरकार दलितों की समस्याएं निपटवाने का काम कर रही है, सरकारी योजनाओं का लाभ आप लोगों को देने का काम कर रही है। तो आप किसी भी ऐसी पार्टी के कहने में ना आएँ जो लड़ाई झगड़े में आपको फंसाने का काम करते हैं। आप सरकार के पास जाइए, आप अपनी समस्या निपटवाइए, सरकारी योजनाएं लीजिए, आप आगे बढ़िए, तरक्की करिए। यही बहुजन समाज दल ने सोचा है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया है। आप लोकसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने का काम करें और इस देश के लिए मजबूती प्रदान करने का काम करें। इसी के साथ जय भीम साथियों, आपसे पुनः एक बार अपील है कि आप दलित समाज में जुड़ें, संगठन में जुड़ें, और संगठन आपको आगे बढ़ाने का काम करेगा, प्रयास करेगा। इसी के साथ जय भीम।